कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों को मैं बिहार स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और आप मेरे वीडियो जितने आप लोग देखते हो, सभी लोगों ने इस वीडियो को शेयर करिए और रहा बात की समझने की कोशिश करिए। सबसे जरूरी है समझना। अगर जिस चीज से आप पढ़ना चाहते हो उसको अच्छे से 2 3 4 बार उसको रिवीजन करो, उसको पढ़ो, उसको समझो, ताकि आपको क्या हो जाए, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, है ना, रिवीजन हो जाए, और ताकि आप जब चाहो तब उस क्वेश्चन को आप अच्छे से बना सको। तो चलिए, मैंने आपको इस साधारण अभ्यास के लिए मैंने आया है, जो कि क्लास 7, 6 और 8 का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आगे भी चल के आपके बहुत सारे जनरल एग्जामों में, रेलवे का एग्जाम हो गया, मैंने जितने टीचर्स का एग्जाम हो गया, मैंने बहुत सारे एग्जाम है जिसमें सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये साधारण पूछता है, आपको चक्रवृद्धि पूछता है, ये सारे बहुत ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है। तो चलिए हम आते हैं, ये क्वेश्चन को जरा एक बार बनाते हैं। देखिएगा, यहाँ मैंने साधारण ब्याज लिख दिया और यहाँ पे मूलधन लिख दिया, दर लिख दिया, समय लिख दिया। और मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, 1000 रुपए यहाँ पे मैंने क्या करा, राइट कर दिया। और यहाँ पे मैंने दर को 5% कर दिया, और यहाँ पे मैंने समय को यहाँ 6 महीना कर दिया। ये 6 महीना यानी कि 6 महीना कर दिया मैंने। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहला चीज है कि सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल है, क्योंकि आप क्या करते हो, ऐसे लिख देते हो, यानी एस आई डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। जरा फॉर्मूला देखिएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये यहाँ पे नहीं लिखे, खाली इंटरेस्ट लिखे, इसका सिंपल होता है, ठीक है। तो एस आई के मतलब कि पी इंटू के आर इंटू के टी होता है, और बट्टा के क्या होता है, 100 होता है। इस पे बहुत आसानी से आप क्या, इस फॉर्मूला को आप बना देते हो। अब चलिए आते हैं, हम एक क्वेश्चन आप करते हैं कि जब हम इस तरह के बना देंगे, लेकिन इसमें आप पूछेगा, आपसे दर पूछता है, तो आप कैसे इसको राइट करोगे। देखो, सबसे पहला चीज है क्या है, यहां पे देखिएगा, एक फॉर्मूला में यहां पे लिख रहे हैं, दर इक्वल टू, ठीक है, ब्याज इनटू के 100 और बट्टा के मूलधन, ठीक है। यहां पे इस तरह के राइट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन्हें क्या करेंगे, तो यहां देखिएगा, यहां पे इस तरह कर देंगे, तो यहां पे लिख देंगे मूलधन इनटू के समय। तो ये क्या निकल जाएगा, आपका दर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ये आपका दर निकल जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये दर दिया है ना, यानी इसका इंग्लिश फॉर्मूला हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे लिखोगे आप, डायरेक्ट लिख दें, चाहे चलिए पूरा लिख दे, इसको बोलते हैं रेट इक्वल टू, यहां पे कहेंगे इंटरेस्ट। देखिएगा गौर से, यहां पे इंटरेस्ट इनटू यहां पे 100 और बट्टा करके, और मैंने क्या लिखेंगे, P इनटू के समय, यानी टी कर देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आप लोग इतना करके आप लोग राइट कर लीजिएगा। देखिए, इस पर क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे लिख देंगे दर इक्वल टू कर देंगे, और देखिएगा यहाँ पे ऊपर इंटरेस्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहला चीज है क्या है, इसके पहले आपको क्या निकालना होगा, ब्याज निकालना होगा कि इसमें ब्याज कितना दिया हुआ है। क्योंकि आपको दर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ब्याज इसका निकालेंगे। तो इसका मैंने इस पहले मेरे वीडियो में देखिएगा, उसका ब्याज हमारा निकल के आया था, यानी कि इसमें ब्याज आया था 300 रुपए आया था। यहां पे मैंने कहीं राइट कर दे रहा है, एस आई निकला हुआ था 300, डायरेक्ट मैंने यहां पे रख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, तो रेट आपका जो है कि ब्याज जो है ना कि हमारा उतना निकला है। तो देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, इंटरेस्ट हमारा आया 300 रुपए इंटू के 100 रुपए, 100 कर दे, और इंटू के क्या कर देंगे, मूलधन कितना है मेरा, 1000 है, 1000 इंटू के कर देंगे कितना, समय कितना है, 6 मंथ, 6 कर दे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा जरा, सॉल्व करेंगे तो यहां पे हो जाएगा, दर यहां पे करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे बहुत सिंपल, देखिए कटा रहे, 2 जीरो से 2 जीरो यहां कटा दिए। अब मेरे पास बचा, ऊपर 0 है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा दिए, मेरे पास 30 बचा, और यहां पे बचा, तो 6 कम 6 कर दे, और 5 6 के 30 कर दे।
यानी हमारा दर कितना आ गया सर, हमारा दर आ गया 5, यानी ये हमारा दर निकला 5% हमारा दर निकला। ये मेरे बनाने का तरीका देखिए, ये हमारे कहने का मतलब क्या है, गौर से देखिएगा। मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि हमारा जो दर ऑलरेडी मैंने यहां लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि जब हम सिंपल इंट्रेंस करते हैं तो हमारा एसआई कितना आता है, यानी 300 रुपया आता है। जब हम रेट निकाल रहे हैं तो फिर हमारा रेट यहाँ पे 5% आ जाता है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं अगले क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए अब यहाँ पे दर निकल गया। अब देखिए समय की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे समय जब निकालेंगे तो देखिएगा जरा, समय इक्वल टू, यानी कि समय होता है, यानी इसको बोलते हैं टाइम। तो देखिएगा एक ध्यान रखेंगे, हम इसको क्या करेंगे, ब्याज दर, इसको जब हम भी बनाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए जरा, 100 इंटू के ब्याज बटा के मूलधन इंटू के दर। देखिएगा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिएगा इसको ऐसे भी लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में कर दे रहे हैं, ये टी इक्वल टू ब्याज यानी कि इंट्रेंस इंटू के 100, जैसे पहले वाला फॉर्मूला लिखे उस तरह से इसको कर, सॉरी यहां पे कर देंगे और यहां पे कर देंगे मूलधन इंटू के दर कर देंगे, सॉरी यहां पे इंग्लिश करना है ना, P इंटू के, और यहां पे कर देंगे क्या, R कर देंगे, बात खत्म। तो ये इंग्लिश फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसको इस तरह से करके बनाएंगे कि इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला यहां पे लिखेंगे समय, देखिएगा यहां पे देखिए टी 100 कर दे इंटू ब्याज कितना मेरे आया था भाई, 300 रुपए, ब्याज मेरा हो गया, बट्टा हो गया, मूलधन मेरा 1000 है, इंटू हो गया, दर मेरा कितना आया है, 5% हो गया। देखिएगा अब समय की बात है, देखिए कितना अच्छा से ये निकल रहा, देखिएगा, देखिए समय हो गया इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो इधर से काट दिए, मेरे पास अब क्या बचा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, अब मेरे पास बचा यहाँ 10 या 5 है, 5 एक कम 5, 5 दूना के 10 हो गया, यानी 3 दूना के कितना हो गया सर, 6 हो गया। यानी हमारा समय कितना आ गया, हमारा समय आ गया 6 मंथ आ गया सर, ये मंथ आ गया, 6 मंथ आ गया सर, ठीक है, ये 6 मंथ आ गया। देखिएगा जरा ऊपर भी आप देखिए इसी टाइप से लिखे हुए, तो हमारा समय आ गया। इसी तरह से करके हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम एक चीज है अभी इसमें देखिएगा, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप देखिएगा, हम एक बार फॉर्मूला पे साधारण ब्याज निकाल दिए, एक बार दर निकाल दिए, एक बार समय निकाल दिए। अब हम बात करेंगे मूलधन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां पे लिखेंगे मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज इंटू के 100 बटा दर इंटू के समय। देखिएगा सर बहुत सिंपल है, यहां पे इंग्लिश लिख रहे हैं, देखिएगा P इक्वल टू इंटरेस्ट हो गया, ये कर देंगे। अब देखिएगा इनटू 100 बाई, यहां पे कर देंगे दर यानी R इंटू के T। देखिएगा बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अब देखिएगा अब हमको ये निकाल, ये आंसर आना चाहिए, यानी 1000 हमको आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे मूलधन P, ब्याज सर कितना आया है, ब्याज मैंने लिखा है SI लिखा है 300, गौर से देखिए, यहां पे 100 कर देंगे। अब यहां पे क्या है, दर कितना निकला है सर, दर आया है हमारे यानी रेट आया है 5%, तो यहाँ पे 5% लिख देंगे।
और हमारा समय कितना है 6। अब देखिएगा जरा कटा के देखिए, अब यहां पे देखिएगा इससे कटा रहे पहले, ठीक है। 5 एकम के 5 और 5 छक्के के 30 यानी कि 60 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा 6 एकम के 6 और 10 छक्के 60। अब हमारे पास कितना बच गया, यानी गुना करेंगे तो यानी हमारा मूलधन कितना आ गया, मेरा मूलधन आ गया, मूलधन P बराबर हमारा आ गया कितना, यानी कि 1000 रुपया आ गया। तो ये हमारा क्या रहा, ये सिंपल इंस्टेंस या सिंपल साधारण ब्याज का ये क्या रहा, ये नियम रहा। ये 3 नियम बहुत ज्यादा आपको है। सबसे पहला आपको मूलधन निकालना होगा तो आप निकाल सकते हो। आपको इसमें आपको अगर एक कोई ना दिया रहे तो आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। मैंने जो आपको फॉर्मूला जो राइट करवाया है उस फॉर्मूला को एक बार अच्छे से याद करिएगा। अगर याद नहीं करते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम से, लेकिन आप उम्मीद रखते हैं आपसे कि हाँ आप अच्छे से याद कर लोगे। और इस टाइप से क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन लिए, आप लोग कहोगे कि सर एक ही क्वेश्चन पे सारा बता दिए, तो मैंने ये क्वेश्चन से इसलिए बताया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर हमको ये अगर 1000 हमको ना पता रहे, लोग दो ये पता रहे तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमको समय ना पता रहे, दर पता रहे, मूलधन पता रहे तो कैसे निकालें। इस टाइप से आप क्वेश्चन को राइट करिएगा, ठीक है। और इसको रिवीजन करिएगा, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने और आस्ते आस्ते आपका लेवल जो है कि बढ़ाते जाएंगे। ये लेवल मान लीजिए कि लेवल फर्स्ट का है, ये लेवल आपका, ये लेवल फर्स्ट है, ठीक है। और ऐसे भी आपको डेली प्रतिदिन में आपको आपके लिए कुछ वीडियो बनाते रहेंगे। और 10 क्लास के भी, 9 क्लास, 7 क्लास, ऐसे सब। और सीबीएसई में भी ये चलेगा। सीबीएसई भी क्वेश्चन है जो आर एस अग्रवाल को चलाते हैं, तो उसमें से आपको क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग उसको देखेंगे। चलिए, ओके, धन्यवाद।